हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस फैब्रिक में शरारा और कुर्ते की ड्रेस बनाने जा रहे हैं। अस्तर का ही हमारा शरारा रहेगा और अस्तर की हमारी कुर्ती रहेगी। तो उसके लिए मैंने जो हैवी फैब्रिक लिया है, ये तो रहेगा हमारा कुर्ती वाला फैब्रिक और ये प्लेन फैब्रिक है, इसको बनाएंगे हम अम्ब्रेला शरारा। तो चलिए हम आपको पहले कुर्ती की कटिंग करके दिखाते हैं। तो उसके लिए पहले आप कस्टमर का मेजरमेंट देख लीजिए। इनके शोल्डर हैं 12.5 इंच के, आर्म होल है 14 इंच के, अपर चेस्ट है 31 की और चेस्ट है 32 की, वेस्ट 27.5 की और फ्रंट नेक है 6.5 इंच का, बैक नेक 10 इंच का। हिप इनकी 31 इंच की है और इस कुर्ती की फुल लेंथ है 34 इंच की, स्लीव्स है 9 इंच की। तो स्लीव्स का हम दो जगह से मेजरमेंट लेते हैं फिटिंग का। एक तो लेंगे 9 इंच पे और एक लेंगे अपन 6 इंच फिटिंग का मेजरमेंट। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको निकाल के रख लिया। यहाँ से मतलब शोल्डर हमारे 12.5 इंच के, तो इसको में 2 का भाग देंगे तो 5.5 इंच का वह निकल के आ रहा है। फिर आर्मोल अपन लेते हैं, मतलब 5.5 का हमारा शोल्डर, तो उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे आर्मोल। तो 6 इंच के हमारे आर्मोल हो गए और चेस्ट है जैसे नेक के हिसाब से फिर इसमें लूजन डालते हैं। तो 6.5 इंच का इनका नेक है, तो इसमें अपन 3 इंच की लूजन डालेंगे। नेक के अकॉर्डिंग अपन लूजन डालते हैं, कुर्ती में 3 इंच की लूजन डालते हैं। तो ये 35 इंच का हो रहा है। अब 35 का अपन फोर्थ हिस्सा करेंगे तो 9.25 इंच का निकल के आ रहा है और वेस्ट आ रही है इनकी 7 इंच की, यानी 27.5 की है। तो अपना 28 के हिसाब से काट रहे 7 इंच की आ रही है। फ्रंट नेक 6.5 इंच का, बैक नेक 10 इंच का। अब अपन इसकी कटिंग करते हैं। तो चलिए मार्किंग करते हैं पहले। जैसे यहाँ पे मानो कि इसकी कुर्ती की फुल लेंथ है 34 इंच यानी 34 इंच की। तो अपन अस्तर की लेंथ ले रहे हैं यहाँ पर 33 इंच की। मैंने 33 इंच का फैब्रिक कट कर लिया था। तो जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको अपन कट कर लेते हैं पहले। अब अपन इसके आर्मोल लेंगे, 5.5 के इसके आर्मोल थे, सॉरी शोल्डर लेंगे। शोल्डर इनके 5.5 इंच के, दो जगह 5.5 में निशान लगाएंगे और आर्मोल आ रहे थे इनके 6 इंच के। फिर भी अपन एक बार आर्मोल को चेक करेंगे। अगर कमती पत्ती अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको अपन इस लाइन को थोड़ा ऊपर या नीचे कर देंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो लाइन को ऊपर कर देंगे, कम रहेगा तो इसी लाइन को अपन नीचे कर लेंगे। तो वो भी मैं आपको मार्किंग करूँगी तब दिखाऊंगी। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए इनकी चेस्ट का फोर्थ हिस्सा अपन आया था 9.25 इंच का, तो अपन 9.25 में निशान लगाएंगे और 2 इंच की इसमें लूजिंग लेंगे मार्जिन के लिए, सॉरी 2 इंच का इसमें मार्जिन है। तो यहाँ से आ रहा है 3.25 इंच, 3.25 इंच का। तो बैक हिस्से का निशान लगाने के लिए 3.25 इंच का यहाँ से निशान लगाएंगे अपन और इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे। हम फ्रंट और बैक दोनों साथ में कटिंग कर रहे हैं। अपन इसका आर्मोल चेक कर लेंगे। इसके आर्मोल है 14 इंच के, तो हमें चाहिए 14 इंच के तो प्रॉपर चाहिए, आधा इंच की इसकी मार्जिन के लिए चाहिए, 7.5 पे अपन को ये चाहिए। तो अपन इसको आधा इंच लाइन है इसको ऊपर कर लेंगे। ये 8 इंच का हमारा आ रहा है तो हमें 7.5 इंच का ही चाहिए। अब इसको अपन चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो ये देखिए हमारा 7.5 इंच का आ रहा है। अब अपन फ्रंट आर्मोल की शेप लगाने के लिए इसका हाफ करेंगे 5.5 का और आधा इंच अपन अंदर की साइड आएंगे। यहाँ से 1.25 इंच अपन अंदर की साइड आएंगे, सभी में कंपलसरी है। अब इसमें निशान लगाएंगे। तो ये तो हमारे बैक आर्मोल की शेप हो गई, ये वाली हमारे फ्रंट आर्मोल की हो गई। अब यहाँ से 7 इंच नीचे तो अपन लगाएंगे वेस्ट का निशान और फिर इससे 7 इंच नीचे लगाएंगे अपन हिप का निशान, यानी कि 14 इंच पे आएगा ये। अब इन दोनों लाइन को अपन सीधा कर लेंगे।
हमारी वेस्ट का फोर्थ हिस्सा आ रहा था 7 इंच का। 28 इंच की हमारी वेस्ट है, इसमें अपन 2 इंच की मार्जिन लेके चलेंगे। और हिप आ रही है हमारी 31 यानी कि 31 इंच की। इसमें भी अपन पहले ही 1 इंच की लूजन डालेंगे, 32 इंच का लेके चलेंगे। जिसका फोर्थ हिस्सा आएगा हमारा 8 इंच का। और 1 इंच की इसमें मार्जिन लेंगे, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करने में दिक्कत आती है, तो अपन 1 इंच का ही मार्जिन लेते हैं। और यहाँ से नीचे में कुर्ते के में कितनी ब्रॉड चाहिए अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, मतलब 14-15 साल की है, तो इसकी अपन 8.5 इंच की ब्रॉड ले रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, 17 इंच की हो जाएगी वो। और 1 इंच का यहाँ पे इसमें मार्जिन ले लेंगे। अब इन सभी निशानों को अपन सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है ना, यहाँ पे इसको कॉर्नर नहीं बनाना, यहाँ से हल्का सा अपन घुमाव देंगे इसमें। अब नेक की ब्रॉड में वैसे नॉर्मली 3 इंच की अपन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कस्टमर कितने इंच की अपने शोल्डर पट्टी रखवाता है उसके हिसाब से भी हम नेक ब्रॉड निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बैक नेक है इसका 10 इंच का, डीप नेक का तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला था कि इनको 2.5 इंच की रेडी चाहिए शोल्डर पट्टी, तो यहाँ पे अपने 3.25 इंच का लेके चल रहे हैं नेक ब्रॉड। और फ्रंट नेक है इनका 6.5 इंच का, तो अपने 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 7.25 इंच का ले रहे हैं। यहाँ से इसकी ब्रॉड आ रही है मान लो कि 2.25 इंच से 1 सूत एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर भी 2.25 से 1 सूत एक्स्ट्रा लेंगे अपन और इस लाइन को सीधा कर देंगे। इस लाइन को अपने सीधा कर दिया है। ये राउंड नेक हमारा, ये राउंड नेक ही है, क्योंकि कुर्ती सरारा और कुर्ती में राउंड नेक ही अच्छा लगता है। और इस कंधी नहीं गिरे उसके लिए हम नेक की तरफ से 1/2 इंच इसमें यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच का, ताकि हमारी फिर कंधी गिरेगी नहीं। अब अपन इसी कटिंग कर लेते हैं। सॉरी, नीचे का पार्ट रह गया, इसको दोबारा कट करते हैं। जहाँ पे हिप का कट आएगा हमारा वहाँ पर कट लगा लेते हैं। और अब बैक हिस्से को निकाल के फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट हिस्सा कट हो चुका है। अब बैक हिस्से के हम नेक शेप दे लेते हैं। देखो ये हल्का हल्का निशान दिख रहा है कि मैंने पीछे से फ्रंट वाले से 3 इंच की इसकी ब्रॉड ली थी, यानी कि चौड़ाई ली थी, उससे भी अपन निशान लगा रहे हैं। और बैक नेक हमारा 10 इंच का, तो 10 इंच पे अपन निशान लगाएंगे। और हल्का से इसमें मटका शेप देंगे, जैसे मानो कि यहाँ से आ रहा है 3.25 इंच का,
इसमें यहाँ से लेंगे अपने 3.25 इंच का, हल्का सा मटका सेक देंगे इसमें। वही आधा इंच की इसकी कंधे डाउन करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे फ्रंट और बैक दोनों से कट हो चुके हैं। अब हम इसकी आस्तीन कट करेंगे। तो देखिए अपन इसकी आस्तीन कट करेंगे। आस्तीन कट करने के लिए ये हमारा कपड़ा है डबल में, इसको हम 4 बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखो ये 4 बार हो गया ऐसे। अब इसमें सीधी लाइन खींचेंगे। बाजू हमारे इसकी 9 इंच की, तो अपन 1 इंच की मार्जिन लेके चलेंगे, क्योंकि नीचे इसमें पाइपिंग लगाएंगे तो 1 इंच का ही जाता है मार्जिन, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे, तो अपन 10 इंच की लेके चल रहे हैं। चेस्ट के हम जितनी हमारी चेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे राउंड शेप देते हैं बाजू में। जैसे यहाँ पे इनकी चेस्ट 32 इंच की, तो हम 3 इंच का इसमें घुमाव देंगे। अगर 35 इंच की होती है तो हम 3.5 इंच का देते हैं। तो 32 इंच की इनकी है तो अपन 3 इंच का ही देंगे इसमें। 3 इंच में मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको अपन सीधा कर देंगे। और हमारी चेस्ट थी इनकी 9.25 इंच की, लूजन डालने के बाद इनकी 9.25 इंच की आ रही थी। तो इसमें से अपन 1 इंच कम करके 8.25 इंच में निशान लगाएंगे, क्योंकि राउंड शेप ही तो हो जाती है। और उसमें 2 इंच का मार्जिन लेते तो इसमें भी अपन 2 इंच का मार्जिन लेंगे। और यहाँ से इसको रख के ऐसे, और इसमें राउंड शेप दे देंगे बाजू वाली। और इसकी बाजू की जो बॉटम है वो है 9.5 इंच की, तो अपन यहाँ पर 4.25 में निशान लगाएंगे, 2 इंच का मार्जिन लेके चलेंगे और इन दोनों को भी ऐसे मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मानो कि हमारी इनर की कुर्ती थी। तो सिंपल कुर्ती भी सेम इसी तरीके से कट होती है। तो हमारी या तो इनर की कुर्ती मानो या सिंपल कुर्ती मान लो। तो अभी तो हमारी मानो कि सिंपल कुर्ती कट हो चुकी है। अब इसके साथ अपन मैन फैब्रिक अटैच करेंगे, तब जाके हमारी इनर कुर्ती होएगी। अभी तो ये सिंपल कुर्ती ही कटी है। यहाँ पर अपने इसमें बीच में कट लगा लेंगे और इसको यहाँ से उठा के आधा इंच इधर से इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से। फिर इसमें फ्रंट से की शेप आ जाएगी। यहाँ से इसमें कट लगा देते हैं ताकि मुझे पता रहे कौन सा फ्रंट वाला है कौन सा बैक वाला है। तो ये हमारी बाजू भी कट चुकी है। अब इसको अपन मैन फैब्रिक के साथ अटैच करते हैं, तो वो अभी आपको दिखाते हैं कि वो कैसे अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अस्तर की मैंने कटिंग कर ली थी। अब जो हमारा मैन फैब्रिक है उसकी हमने यहाँ पर कटिंग करेंगे और कटिंग इसको इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले इसकी अपन कच्ची करेंगे। तो कच्ची हम 2 तरीके से करते हैं, तो पिन लगा के कच्ची करते हैं, एक गम से कच्ची करते हैं। जो अपन पिन लगा के इस तरह कच्ची सिलाई करते हैं तो उसके बाद में मशीन से सिलाई करनी पड़ती है। अपन डायरेक्ट गम से करेंगे तो उसमें मशीन नहीं चलानी पड़ेगी अपन को, और ये दोनों एक जगह जुट हो जाएंगे। तो उसके लिए पहले हम इसको यहाँ पर 2 जगह पिन लगा देते हैं ताकि हमारा हिले नहीं फैब्रिक। ये मैंने इसके यहाँ पिन लगा दी है। और जितनी हमें लेंथ चाहिए थी
जैसे हमें इसकी लेंथ चाहिए 29 इंच की और 2 इंच अपन मार्जिन लेके चलेंगे, तो 31 इंच की हमारे को इसकी लेंथ चाहिए। तो हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम बाद में कटिंग कर देंगे। अब इसके अपन गम लगा लेते हैं, फिर गम को अपन प्रेस से चिपका देंगे। इसको प्रेस चिपकाने के बाद ये हमारा सूट कच्ची होकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए हम इसे गम लगाने जा रहे हैं। इसी तरीके से अपन इसके पूरे के गम लगा देंगे। तो ये देखिए हमारे इसमें पूरे दोनों तरफ हमने गम लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे ताकि फिर हमारे हिलना डुलना नहीं किधर भी, और एकदम परफेक्ट इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। देखना इस पेन को निकाल देंगे ताकि हमारे जिस कपड़े में जो सलवटें होंगी ना वो इधर साइड में निकल जाएंगी। ये मैंने इसकी प्रेस कर ली है। अब हमें इसकी लेंथ चाहिए 31 इंच की, तो 31 इंच पे अपन निशान लगाएंगे और फिर इसे कटिंग कर लेंगे। अब अपन इसकी कटिंग कर, हमने 31 इंच पे इसका निशान लगा लिया है। ये हमारी लेंथ रहेगी। अब अपन इसकी चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे। जैसे हमारा अस्तर है उसी हिसाब से कटिंग कर लेंगे हम। इसी तरीके से अपन इसकी पूरे की कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके आपको दिखाती हूँ ये बारे। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है और प्रेस से चिपक भी गया है। तो इसका ये लुक देखिए, फाइनल लुक इसका कितना प्यारा आ रहा है। ये देखिए इस साइड में से जो खाली है ना, इसमें यहाँ पर फैब्रिक कम था, सॉरी ये वर्क इसमें कम था, तो इस साइड में से थोड़ा खाली आया, तो ये फिटिंग में चल जाएगा। अंदर नीचे वाला है वो उसको हम सिलाई में दबा देंगे, ऊपर वाला फिटिंग में चल जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो फ्रेंड्स आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब